आइए हम लोग आज के परमेश्वर के वचनों की तरफ चलेंगे और हम लोग इन दिनों में सीख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद की घटनाएं। और हम लोगों ने अभी तक ऐसे 4-5 घटनाएं देख लिए हैं जहां पर प्रभु यीशु ने जी उठने के बाद में दर्शन दिया और रेजरेक्टेड बॉडी को लोगों ने छुआ और प्रभु यीशु की पुनरुत्थित देह ने उनके साथ में खाना भी खाया और बहुत डेलिकेट टॉपिक्स पर डिस्कशंस हुए और पुरानी बातें भी याद हुई और नई बातें और फ्यूचर की बातें प्रोफेसाई हुई थी और पीटर के बारे में खास करके बताया गया था। तो हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय का एक छोटा सा पोर्शन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में मत्ती, मरकुस और लूका में भी देखेंगे कि और एक बात है जो प्रभु यीशु ने अपने डिसाइपल्स को दी थी और फिर यही बात हम अपने आप पर भी लागू करके देखेंगे कि हम अपने आप को कहां गिनते हैं। यदि हम डिसाइपल हैं तो हम मान के चलेंगे कि यह आज्ञा हमारे लिए। यदि आप अपने आप को अपोस्टल समझते हैं तो यह आज्ञा आपके लिए। यदि आप अपने आप को प्रोफेट समझते हैं तो आपके लिए। यदि आप अपने आप को एकदम साधारण से लोगों में गिनते हैं तब भी आपके लिए परमेश्वर ने रिजरेक्शन के बाद में कुछ कहा है। तो इन एनी कैटेगरी वी फॉल, परमेश्वर के पास में हमारे लिए एक काम है एंड वी विल हैव टू डू दैट। बट फर्स्ट लेट अस टर्न टू जॉन चैप्टर 21। पतरस ने मुड़कर, हम लोगों ने 19 तक पढ़ लिया था इसलिए मैं 20 के आगे पढ़ रहा हूं। पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था। नाउ समथिंग वेरी कैची हियर। यहां पर प्रभु यीशु किसी से प्रेम रखता था ऐसा सुनने को मिलता है। प्रभु यीशु तो सबसे प्रेम करते थे, बट यू सी देयर वाज अ रीजन। प्रभु यीशु जब क्रूस पर भी थे तो आउट ऑफ दीज 12 डिसाइपल्स देयर वाज ओनली वन डिसाइपल हु वाज फाउंड क्लोज टू द क्रॉस। क्रूसिफिक्शन के स्थान पर, उस क्रूस के स्थान पर जहां पर प्रभु यीशु बलिदान हो रहे थे, बाकी सब नजर नहीं आ रहे। लोगों का यह सोचना गलत है कि प्रभु यीशु यूहन्ना से प्रेम करते हैं। मैं तो देखता हूं प्रभु यीशु सबसे बराबरी से प्रेम करते हैं, लेकिन यूहन्ना प्रभु यीशु से प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। और इसके मरने के समय में वो वहां पर खड़ा है, इनफैक्ट मरियम के पास में, मरियम जिसने यीशु को जन्म दी थी उसके साथ में खड़ा है। इतिहास की पुस्तकें बताती हैं कि मरियम विधवा हो चुकी थी एंड जोसेफ वाज नॉट देयर और जीसस यूज्ड टू टेक केयर ऑफ मेरी। और अब जबकि जीसस बलिदान हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो उसके बाद विधवा मां की सेवा कौन करेगा? सो जॉन वहां पर खड़ा है और मरियम को थामे हुए है। शी इज वीपिंग लाइक एनीथिंग। एक मां के सामने किसी बच्चे को मार डालिए, वो क्या करेगी? वो छाती पीटते, वो कुछ नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट का ऑर्डर था, वहां रोमन सोल्जर्स खड़े थे, वहां वो जाकर अपने बच्चे को गले से भी नहीं लगा पा रही है, रो रही है, बिलक बिलक कर रो रही है। जीसस उनको देख रहे हैं। देयर वाज ओनली वन डिसाइपल फाउंड क्लोज टू जीसस व्हेन ही वाज ऑन द क्रॉस। तो इसका ये तो प्रूफ मिल गया कि यूहन्ना बहुत प्यार करता है, लेकिन जीसस पक्षपाती नहीं है, पार्शियल नहीं है। प्रभु यीशु सबसे बराबरी से प्रेम करते हैं, बट उन्होंने यूहन्ना का अटैचमेंट देखा जीसस से और उनको लगता था जीसस सबसे ज्यादा इसी से प्यार करते हैं। एनीवे, ये ऑब्जर्वेशन पीटर का दिख रहा है। बाइबल बताती है जब जब प्रभु यीशु यूहन्ना को लेकर के चले कोई खास बात पर, तो पीटर भी साथ में रहता था। ट्रांसफिगुरेशन वाला जो पहाड़ था जिस पर गए थे, तो वहां पर पतरस था और याकूब यूहन्ना, ये दोनों भाई हैं, जब्दी के बेटे हैं ये लोग, और इन दोनों को भी लिया, साथ में पीटर को भी लिया। और भी 2-3 घटनाएं जहां पर बाकी लोगों को घर के बाहर रखा था और अंदर आने के लिए बोला अपने कुछ खास सिलेक्टेड शिष्यों को, उसमें याकूब, यूहन्ना और पतरस। नदी के ऊपर, झील के ऊपर भी एक ऐसी घटना घटती है। तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि प्रभु यीशु पार्शियल था, बट पीटर ने बोला कि ये वही व्यक्ति है जिसने झुक करके तुझसे पूछा था। यही तस्वीर को अगर आप जो द लास्ट सपर, द लॉर्ड सपर की जो तस्वीर है, प्रभु यीशु बीच में बैठे हैं और 6 शिष्य इस तरफ और 6 डिसाइपल्स इस तरफ, उस समय एक फोटो देखिएगा, उस पेंटिंग को देखिएगा, उसमें एक डिसाइपल कुछ इस तरीके से झुक करके जीसस को पूछ रहा है। और उसी के बारे में यहां पर वर्णन आता है
ये वही चेला है जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? इफ जीसस लव्ड जॉन सो मच एंड जीसस न्यू कि मुझको कौन पकड़वाने वाला है, तो वो यूहन्ना के साथ में बांट देता। उसने 12 चेलों में से किसी को नहीं बताया था, नाम नहीं बताया था। प्रभु यीशु सबको बता सकते थे और इन्होंने इशारा भी किया। उन्होंने एक क्लू दिया था कि मुझको कौन पकड़वाने वाला है, पर उन्होंने यहूदा इस्करियोती का नाम नहीं लिया था। यूहन्ना को भी नहीं मालूम था। सो जीसस ट्रीटेड ऑल हिज डिसाइपल्स इक्वली। मुझको और आपको प्रभु यीशु एक सा ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, आप थोड़े से जवान हैं तो आपको कम मिलेगा और आपसे छोटे भाई बहन होंगे तो उनको और कम मिलेगा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। ही लव्ड। परमेश्वर का प्रेम हम सबके प्राप्त होता है और प्रभु यीशु के द्वारा प्राप्त होता है, और प्रभु यीशु ने सबके लिए अपना बलिदान किया है। उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, अब नाउ जॉन इज लिटिल बिट अवे। क्यों? क्योंकि पतरस यीशु से बात कर रहा है, दैट मीन्स दीज टू पीपल आर क्लोज, और उसने जॉन को देखा। ऐसा नहीं है कि ये तीनों की कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी, परंतु यहां पर ऊपर जो बातें चल रही थी, क्या तू मुझसे प्रेम करता है, पीटर और जीसस की बहुत इंटीमेट टॉक थी। और अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका क्या होगा। So many times in our Christian life, instead of looking into our own hearts, अपने ही जीवन में झांकने की बजाय हम लोग दूसरों के जीवन में झांकते हैं। हम लोग दूसरों का न्याय भी कर देते हैं। हम लोग दूसरों को बोल भी देते हैं, ये तो पक्का न रख जाएगा। दूसरों के जीवन में एक छोटी सी त्रुटि क्या मिल गई तो हम कह देते हैं ये नहीं रहने वाला। बाइबल में परमेश्वर ने हमको बताया है कि दूसरे की आंखों में से तिनका निकालने के पहले, वाक्य को कंप्लीट कर सकता है क्या? दूसरे की आंख से तिनका निकालने की पहले अपने आंख से लट्ठा निकाल ले। देखिए, तिनके को जमा करिए जमा करिए जमा करिए, जब एक पूला बन जाएगा तो उसको लट्ठा कहते हैं। यानी अपनी आंख में तो कचरा भरा पड़ा है और दूसरों की आंख से एक स्पेक निकालना चाहते हो। हम लोगों से अक्सर यह गलती हो जाती है, दूसरों के जीवन में झांकने की। प्रभु यीशु कहता है अपने अंदर देखने का है हम लोगों को। तो पीटर का दूसरे की लाइफ में देखने का कोई उद्देश्य नहीं रखना चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु उनको देखिए क्या जवाब देते हैं। जब पतरस ने बोला, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा। अब प्रॉब्लम यह हो गया कि प्रभु यीशु ने पीटर को बोला, तू तो बड़ी भयानक मौत मरने वाला है। डायरेक्ट नहीं बोला, परंतु जो शब्द थे उसमें देखो क्या लिखा है, जब तू बूढ़ा हो जाएगा और अपने हाथ फैलाएगा, दूसरे तेरी कमर बांध कर जहां तू नहीं चाहेगा वहां लेकर के जाएंगे। कमर को बांधने का मतलब होता है एकदम, यानी जैसे कि अरेस्ट करने के बाद गुलाम बना करके एग्जीक्यूशन के लिए जिसको ले जाते हैं, तो वो उनके नेक में एक रिंग डालते हैं, उनके कमर में डालते हैं और पांव में एक लॉन्ग चेन रहती है ताकि वो कम से कम चल सके, एग्जीक्यूशन पॉइंट तक जा सके। अगर वो भी बांध देंगे तो उनको घसीट के ले जाना पड़ेगा। तो ये निशानी थी उन लोगों की जिनको बुरी तरह से मार डाला जाएगा। तो पीटर को लगा, मेरे मृत्यु की तो आपने भविष्यवाणी कर दिए, अभी इसकी भी बताओ ना जरा सा, जिसको आप बहुत प्रेम करते हैं, ये कैसे मरेगा। इफ सम प्रॉब्लम कम्स ऑन अस, हम चाहते हैं हमारे साथ में हम 4 लोगों को डूब के मरे। मेरे को कोई तकलीफ हो गई तो हमने जाकर के 4 लोगों को हाथ लगा दिया। देखिए, कोरोना वायरस के समय में कुछ व्हाट्सएप वीडियोस चले थे, सच्चे थे या ड्रामेटाइज किया गया था मालूम नहीं, लेकिन जिस किसी को लग गया था वो किसी पे स्पिट कर रहा था, थूक रहा था किसी के बहुत करीब जाके, और कुछ सब्जी भाजियों को थूक लगाने की बात थी। खैर, बट पीपल हु आर डाइंग वेर थिंकिंग कि मैं अपने साथ में और भी लोगों को लेकर के डूबूंगा। इसमें हिंदी में एक मुहावरा भी होता है, पर खैर, हम मसीह लोगों का ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन उसने इसी इच्छा से पूछा, आपने मेरे को मरने की बात बताई, इसका भी तो बताओ कि क्या हाल होगा। यीशु ने उसको कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या। नाउ दिस वॉज अ वेरी बिग स्टेटमेंट कि प्रभु यीशु मसीह ने यूं कह दिया, मैं अगर चाहूं मेरे आने तक जिंदा रहे तो तेरे को क्या मतलब है इससे। So actually he was scolding Peter. Peter, don't ask such questions. इस प्रकार की बातें नहीं करने का है।
मैं चाहूंगा तो ये 2000 साल जिंदा रहेगा। प्रभु यीशु ने जब ये बोला तो इससे ये भी बताया कि मैं बहुत जल्दी आ सकता हूं, क्योंकि पीटर की थिंकिंग इतनी थी कि ऑल दो यूहन्ना एक यंग लड़का है, 40 साल का समझो, तो 40 साल और जिएगा, मतलब 80 साल, मतलब 40 इयर्स के अंतर में प्रभु यीशु फिर से आने वाले हैं। उस समय जो प्रारंभिक कलीसिया थी वो यही समझती थी कि जीसस शायद अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे, यानी ज्यादा से ज्यादा लंबा सोचते होंगे तो 1 साल 2 साल सोचते होंगे। और यही कारण था कि वहां के सारे लोग जो कलीसिया में जुड़ गए थे अपनी सारी प्रॉपर्टीज को बेच डालते थे और शिष्यों के पीछे चला करते थे, या प्रभु यीशु मसीह की बातों को लेकर के चला करते थे। एंड एवरी डे दे वर ग्रीटिंग नॉट विथ हालेलुया, दे वर नॉट ग्रीटिंग विथ प्रेज द लॉर्ड, बट दे वर ग्रीटिंग विथ मारानाथा। जो प्रारंभिक कलीसिया थी वो एक दूसरे को मारानाथा कहती थी, यानी कि आवर जीसस क्राइस्ट इज कमिंग सून, एक दूसरे को इस प्रकार से। और सोचिए, दिन भर में 50 लोगों ने आपसे कह दिया जीसस इज कमिंग, जीसस इज कमिंग सून, और इसी प्रकार से वो जिया करते थे। उसने कहा था मेरे आने तक जिंदा रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा स्पैन लेके जाएं, 40 इयर्स की बात हो सकती है, नहीं इतने जल्दी आ सकता है। नाउ जीसस सेड, एंड जॉन का अभी तक 2000 इयर्स वाला जॉन तो अपने बीच में है नहीं कहीं पर भी। इफिसुस में, अगर आप हिस्ट्री में रुचि रखते हैं तो इफिसुस में वहां पर उसका ग्रेव है, जॉन द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट हु वाज इम्प्रिजन्ड इन पैटमोस, ऐसा उसके ग्रेव स्टोन पर लगा है, और इफिसुस में अभी भी उसकी ग्रेव पाई जाती है। दैट मीन्स ही डाइड, एंड ही डाइड अ नेचुरल डेथ। बट आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, एक बात मैं बहुत रोचक बताना चाहता हूं आपको, कि प्रभु यीशु ने कहा यदि मैं चाहूं, बड़े ध्यान से सुनना उस वाक्य को, कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे। देखिए, जिंदा रहने में और रुके रहने में थोड़ा सा अंतर है, और ये क्या अंतर है थोड़ा ध्यान से सुनना तब समझेगा। जॉन को बाकी चेलों के समान अरेस्ट किया गया था। जॉन का जो सगा भाई था याकूब, उसका गला कटवा दिया गया था। एंड आफ्टर अ फ्यू डेज पीटर वॉज ऑल्सो टेकन इन टू प्रिजन, और उसको भी नेक्स्ट डे मॉर्निंग मारने वाले थे। एंड देयर वाज अ मिरेकल कि स्वर्गदूत आके उसको छुड़ा के ले जाते हैं। एंड इवन जॉन वॉज अरेस्टेड, यूहन्ना का भी गिरफ्तार हो जाने के बाद पर उसको एग्जीक्यूशन का ऑर्डर था। यहां पर वो वाली बातें डिटेल नहीं लिखी है, लेकिन आप उस समय की बातों को अगर हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ोगे तो बहुत रोचक लगेगा कि लोगों में यह चलन पड़ गई, यानी 24वां वचन देखिए, इसलिए भाइयों में यह बात फैल गई कि वो चेला नहीं मरेगा। पर ध्यान देना, यीशु ने उससे यह नहीं कहा था कि नहीं मरेगा, परंतु यह कहा था मेरे आने तक ठहरा रहेगा। सी हाउ प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है उसमें क्या हुआ। यूहन्ना पतमुस के टापू पर था, और क्यों था आपको मालूम है? क्योंकि उसको मार डालना चाहा। उस समय के प्रशासन ने उसको मृत्युदंड दिया, और तरह तरह के तरीकों से उसको मारने की कोशिश की, जिनमें से 2 की तो कार्विंग में तस्वीरें भी है, आप नेट पर उसको ढूंढ सकते हैं। उसे एक ऊंची सी मीनार पर लेके गया। एग्जीक्यूशन का यह भी उस समय एक तरीका था, मीनार पर ले जाते थे और वहां से फेंक देते थे। एंड व्हेन दे केम डाउन, जस्ट लाइक पॉल के साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक बार पत्थरवा किया गया पौलुस को, और फिर उसको ऊंची दीवार से नीचे फेंक दिया, परंतु वो जीवित था। तो बिल्कुल ऐसा ही एक मिरेकल जॉन के साथ में हुआ, और जॉन के साथ में एक और मिरेकल हुआ जिसमें राजा ने ऑर्डर दिया था कि इसको खौलते हुए तेल में डुबा दो। और उस जमाने की जो तस्वीरें हैं, पेंटिंग्स हैं, उनके भी कुछ पिक्चर्स आपको मिल जाएंगे कि जॉन को बांध करके रखा गया, और उसको कुछ लोग एक कॉल्ड्रन की तरफ, बड़ा सा एक टब है जिसमें पीतल के तब में तेल उबल रहा है, और उसको ले जा करके उसमें डाल दिया। टू देयर अमेजमेंट ही वॉज नॉट किल्ड बाय दैट इंसिडेंस। वो जला नहीं, वो मरा नहीं, और झुलसा भी नहीं।
लोग समझ रहे थे कि जैसे भजिया भूंजा जाता है, तेल में डुबा के डीप फ्राई होता है, वैसे यूहन्ना को अभी डीप फ्राई करेंगे। और ये जिस कलोसम में हो रहा था, जिस स्टेडियम में हो रहा था, वहां का राजा बैठा और सारे पब्लिक को बुला के रखा। उस राजा ने इतनी इंसल्ट महसूस किया, ऐसा इतिहास की पुस्तकें बताती है, उसने इस व्यक्ति को, जॉन को निकलवाया और तुरंत एक टापू पे एग्जाइल में भेज दिया। एंड दैट इज द रीजन व्हाई ही वाज देयर इन पैटमॉस। परंतु उस द्वीप पर भी प्रभु यीशु उसके पास में आया। कैसे आया देखिए, यदि मैं चाहूं कि मेरे आने तक वो ठहरा रहे। एंड दिस इज द प्लेस वेयर जॉन सॉ अ विजन। और वो स्वर्ग में भी जाता है, प्रभु यीशु से मिलता है, और प्रभु यीशु अपने 7 मोहरों की और 7 कटोरों की और अपने महिमा में लौटने की बातों को यूहन्ना के साथ में स्पष्ट करते हैं। वो सारी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखता है, उसके बाद में वो वापस इफिसुस आता है, उसके बाद में प्रकाशित वाक्य की पुस्तकें और 7 कलीसियाओं की पत्रियां बढ़ जाती हैं। उसके बाद में यूहन्ना की एक बूढ़े होने के कारण या एक नेचुरल डेथ होती है। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद की अद्भुत बातें हम लोग देख रहे हैं। मैं अभी आपको लूका में लेकर के चलता हूं, और लूका के लास्ट चैप्टर में आइए और उसके 45वें वचन से 2-3 वचन देखेंगे। प्रभु यीशु ने जी उठने के बाद अपने चेलों को फिर से दर्शन दिया और अब उनको पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। सो रेजरेक्टेड जीसस ब्लेसेस अस, है ना। बहुत से लोग समझते हैं भूत है क्या, क्योंकि जो दीवारों के आर पार चला जाए वो साधारण इंसान नहीं होते हैं, तो लोग ऐसे समझते हैं। परंतु पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह हमको आशीर्वादित करता है। और कैसे करता है? पवित्र शास्त्र। हम में से बहुत से लोग कई बार सोचते हैं हमको बाइबल समझ में नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही। यू कैन स्टिल प्रे टू जीसस बिकॉज रेजरेक्टेड जीसस ब्लेसेस यू, ये वाली आशीष से कि तुम पवित्र शास्त्र की कठिन बातों को, रहस्यमयी बातों को समझ लो। तो प्रभु यीशु ने अपने चेलों को यह ब्लेसिंग दिया और उनसे कहा, यों लिखा है कि मसीह को उठाएगा, तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सारे जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम में से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। तो उसने पहले क्या दिया? समझ दिया। और समझ में क्या दिया? अपने बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बाइबल में जितनी भी बातें लिखी हुई है वो सब तुम समझ लो। आप समझ में आ गया। उसके बाद में वो क्या कहता है, यह भी देखिए, ये पूरी बातें जो हैं इसको कोटेशन में दिया है, डबल कोट्स में डले हैं, कि ये वाली बातें कहीं और भी हमको मिलती हैं। और वो बोलता है कि यरूशलेम से लेकर सब जातियों में, यदि आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो ऑल नेशंस, पूरी दुनिया भर में यह मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। नाउ द वर्क इज कमिंग। हम लोग ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, प्रभु जी हमको ब्लेस करिए, प्रभु जी हमको गुड हेल्थ दीजिए, प्रभु जी हमको पढ़ाई का, प्रभु जी हमको जॉब का, प्रभु जी हमको, ऐसे करते करते ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग। बट टेल मी, बाइबल सेज विथ एवरी ब्लेसिंग यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी परमेश्वर आपको कोई ब्लेसिंग देता है या जब भी कोई अधिकार देता है, वी विल सी दैट। तो यहां पर ब्लेसिंग है कि बाइबल समझ में आने लगी है। अगर बाइबल में समझ में आने लगी है, नाउ यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक काम करना ही पड़ेगा। और काम क्या है? लोगों के बीच में, यरूशलेम में आपको प्रचार करने का है, सारी जातियों में जाकर के प्रचार करने का है, मन फिराव का प्रचार करने का है, पापों की क्षमा का प्रचार करने का है, और उसी के नाम से यह सारी बातें तुमको करने का है। So friends, we have a responsibility. Whenever you ask for a blessing, be prepared for a new job. परमेश्वर से जब भी कोई ब्लेसिंग मांगते हो तो तैयार रहना, परमेश्वर उसके साथ आपको एक काम भी देगा और उसे करना पड़ेगा। मरकुस की पुस्तक में आते हैं और मरकुस में हम लोग यहां पर देखते हैं, लास्ट चैप्टर में आइए, 16th चैप्टर, 14th वचन के आगे।
पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उसकी प्रतीति ना की थी। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद, बार बार उनको दर्शन देने के बाद भी वे कठोरता में बने रहे हुए हैं, और इसीलिए वो डांटता भी है उनको, वो बड़ी कठोरता से पेश आ रहा है, उनको उल्हाना करता है, और वो स्पष्ट आज्ञा देता है, उनसे कहता है तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों में सुसमाचार प्रचार करो। डायरेक्ट जो हमने लूका में देखा था, ही सेड इट इज रिटन, लिखा है कि यीशु के नाम से प्रचार किया जाएगा, लिखा है कि यीशु के नाम से मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार किया जाएगा। नाउ व्हेन समथिंग कम्स इन द बाइबल, इफ इट इज अ ब्लेसिंग, हम लोग बोलते ये मेरे लिए है ना, परमेश्वर तेरे साथ में सदैव है, गॉड विल नेवर लीव यू नॉर फॉरसेक यू। आप तुरंत बोलते यस लॉर्ड, आपने मेरे लिए कितना प्यारा वचन दिया है। बट हाउ मेनी ऑफ यू से यस लॉर्ड, यू हैव स्पोकन दिस टू मी। यहां पर लिखा है, यीशु ने अब उंगली उठा करके बोल रहा है, हाँ ऐसे उंगली उठा करके बोल रहा है, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। नाउ दिस इज अ पर्सनल कमांडमेंट। अब यहां पर मेरे साथ जितने भी जवान भाई बहन जुड़े हैं, मैं हर एक से कह रहा हूं, दिस इज अ पर्सनल कमांडमेंट। वी ऑल आर आस्किंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, हम लोगों को प्रभु जी ये वो, लेकिन परमेश्वर से उस आज्ञा को सुनना नहीं चाहते हैं। लेट अस स्टार्ट। और इस काम को परमेश्वर ने तो हमसे कहा है कि सारी दुनिया में जाकर के करने का है। मैं अभी मत्ती में से भी बताता हूं आपको, और वहां पर यह लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ। अब अधिकार तो प्रभु यीशु मसीह के पास में है, तो फिर मैं कैसे जाऊं? यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास में है, इसीलिए तुम जाओ। लेट मी टेल यू, उसने अधिकार अपने पास में रख करके अपने आप को आपके अंदर रखा है। यू हैव जीसस इनसाइड यू, यू हैव द अथॉरिटी इनसाइड यू। आपके पास में ब्लेसिंग है, आपके पास में अथॉरिटी है, आपके पास में आशीष भी है, और आपके पास में अधिकार भी है। और जब तक आपको अधिकार मालूम नहीं होता है कि मेरे पास में अधिकार है, आप उसका उपयोग ही नहीं कर सकते। मैंने बहुत पहले ये वाली घटना आपको बताया था कि एक बार एक शिप में एक जवान चढ़ जाता है, एंड ही डजंट नो कि मेरे फेयर में सारे चार्जेस इंक्लूडेड हैं। और जब वो शिप में जाता है तो वो अपने डब्बे को लेकर के जाता है, टिफिन कैरियर लेता है बड़ा सा, क्योंकि वो करीब 3 दिन का सफर था। और पहले दिन उसका डब्बा आधा हो गया, दूसरे दिन खत्म हो गया, और तीसरे दिन तो उपास ही हो गया। और तीसरे दिन बेचारा भूखा प्यासा बैठा था। कैप्टन ने आके देखा, पूछा क्या प्रॉब्लम है, तो कैप्टन को बताता है, कैप्टन मेरा खाना खत्म हो गया है। तो कैप्टन हैरान है, उसको बोलता है कि क्या तुमको नहीं मालूम है कि तुम्हारी टिकट के पैसे दे दिए जा चुके हैं, और सारा खाना जो 3 दिन का था तुम्हारे लिए फ्री था, यहां की सारी सहूलियतें जो थी वो फ्री थी। और वो कहता है, मुझे मेरा अधिकार मालूम ही नहीं था। मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियंस आर अनअवेयर ऑफ देयर अथॉरिटी ओवर सेटन। मुझको और आपको प्रभु यीशु ने जो अधिकार दिया है, हमको नहीं मालूम है, हम उनका उपयोग भी नहीं करते। आप में से न जाने कितने सारों को दुष्ट आत्माओं पर अधिकार होगा, पर शैतान ने यह पता लगने नहीं दिया होगा आपको, और इसीलिए आप दुष्ट आत्माओं को डांट के नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि आपके पास में वो अधिकार है। आप में से किसी के पास में चंगाई का दान होगा, लेकिन शैतान ने आपको पता लगने नहीं दिया है कि आपके पास में यह अधिकार है। पर मैं सरल शब्दों में बताता हूं, अगर आप अपने अंदर प्रभु यीशु को लेकर के चलते हैं, तो मान के चलिए वो प्रभु यीशु के पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। सो यू हैव द अथॉरिटी मैन इनसाइड यू। अधिकार वाला व्यक्ति आपके अंदर है। नाउ यू कैन गो। प्रभु यीशु ने क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, अब तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। टीच देम व्हाट आई हैव टॉट यू। जो जो बातें मैंने तुम्हें सिखाया, वो ही सब बातें तुम भी लोगों को सिखाओ। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि कितने सरल शब्दों में प्रभु यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बाद अपने चेलों को बातें स्पष्ट कर दी।
परमेश्वर करे कि हमारी आंखें खुल जाए और यही ब्लेसिंग जो उनको मिली कि पवित्र शास्त्रों को बूझने की समझ, ये सारी बातें हमारी समझ में आए, और साथ ही अधिकार भी, और साथ ही प्रभु यीशु का कमांडमेंट भी। इसी को ग्रेट कमीशन कहते हैं, महान आज्ञा कहते हैं। और इस आज्ञा को आज हमें पूरा करना है। समय बहुत कम है, प्रभु यीशु का आगमन बहुत करीब है और बहुत सारा काम हमारे पास में है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपको आज के इस शाम में। आपके वचनों के द्वारा फिर एक बार आपने हम सबसे बातें की है प्यारे प्रभु जी। हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि पुनरुत्थित प्रभु यीशु ने हमको बहुत सारी आशीषें दी है, बहुत सारा अधिकार दिया है और बहुत सारा काम दिया है। हम सारे जवान भाई बहनों के साथ मिलकर प्रभु जी एक बार फिर अपनी लाइफ को आपके हाथों में कमिट करते हैं। हमारे जीवन में उस महान आज्ञा के प्रति आज्ञाकारिता दिखाई दे। जब जब हमें मौका मिले हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों से बांटे। जब जब कोई दुखी व्यक्ति मिले उनके आंसुओं को यीशु के नाम में पोंछे। जब जब कोई बीमार व्यक्ति मिले यीशु के नाम से उनके लिए चंगाई को प्रोक्लेम करे। जब जब कोरोना वायरस से ग्रसित लोग भी हमको मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम के अधिकार के द्वारा जिसके अधीन सारी बीमारियां आती हैं, प्रभु यीशु के नाम से, उस नासरी यीशु के नाम से उन पर चंगाई का ऐलान करें। प्रभु परमेश्वर पिता, जब हम किसी से फोन पे बात करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, मैसेज करते हैं, हमारी बातों में से प्रकट हो जाए कि हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं और उनसे प्रेम करते हैं, उनको बचाना चाहते हैं, उनके साथ में बाइबल के वचन बांटते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे इस छोटे से सीबीसी ग्रुप को आप ब्लेस करिए प्रभु। हमारी भी गिनती आज 12 के करीब है और यीशु आपके 12 चेलों ने दुनिया को उथल पुथल किया था। आज हम भी एक छोटे से समूह में रह करके सारे लोगों को सुसमाचार सुनाना चाहते हैं, जीवन का सुसमाचार, पापों की क्षमा का सुसमाचार सुनाना चाहते हैं और उनको भी आपके चेले बनाना चाहते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता, इस घड़ी में इस ग्रुप के सारे लोगों के लिए, उनके घराने के सारे बुजुर्ग लोगों के लिए और छोटे बच्चे अगर घर में हैं उनके लिए भी, इन सारे जवानों के माता पिताओं के लिए प्रार्थना करता हूं प्यारे प्रभु जी। इनके आस पड़ोस में रहने वाले परिवारों के लिए दुआ मांगता हूं परमेश्वर पिता, उन्हें भी आप आशीर्वादित करें। हे दयालु परमेश्वर पिता, फिर एक बार जब हम आपके वचनों पर मनन करने के लिए आए, आपका नया प्रकाशन और नई नई गवाहियां हमारे जीवन में दीजिए। सारी महिमा, आदर और गौरव आपको देते हैं और ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनो ग्रहण कर, आमीन।